में हमने देखा था कि कैंसर कैसे वन एरिया ऑफ द बॉडी टू अदर एरिया ऑफ द बॉडी कैसे स्प्रेड होता है. नाउ वी विल सी हाउ द कैंसर स्प्रेड थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन. व्हेन कैंसर सेल गो इनटू अ स्मॉल ब्लड वेजल्स, जब भी कैंसर सेल्स एक स्मॉल ब्लड वेजल्स में जाते हैं और कहाँ पर जाते हैं, उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड सर्कुलेशन ट्यूमर सेल्स. उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन ट्यूमर सेल्स. मतलब कैंसर सेल्स एक ब्लड वेजल से ब्लड स्ट्रीम में जब चले जाएं तो उसे क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन ट्यूमर सेल. मतलब वो सर्कुलेट होते हैं और थ्रू दिस ये क्या होते हैं? एक एरिया से दूसरे एरिया पे क्या हो जाते हैं? ट्रांसफ़र हो जाते हैं. दे कैन स्टक समवेयर इन वेरी स्मॉल ब्लड वेजल्स. ये क्या होते हैं? जैसे ही स्मॉल ब्लड वेजल्स में कैंसर सेल जाते हैं, सर्कुलेट होते हैं, तो ये बीच में कहीं क्या हो सकते हैं? स्टक हो सकते हैं. जैसे कैपिलरीज में स्टक हो सकते हैं, वेन्स में स्टक हो सकते हैं. एंड मूव थ्रू द वॉल ऑफ कैपिलरी एंड इनटू अ टिश्यू ऑफ द ऑर्गन. और धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे? कैपिलरी वॉल की तरफ मूव आउट होने लगेंगे और धीरे धीरे ऑर्गन में भी ये क्या हो जाएंगे? स्टक हो जाएंगे. दे कैन मल्टीप्लाई टू फॉर्म अ न्यू ट्यूमर. और क्या हो जाएंगे? ये क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लिकेशन होने लगेगा इनका और एक न्यू ट्यूमर फॉर्म करने लगेंगे. नाउ वी विल सी स्प्रेड थ्रू द lymphatic system. Now the cancer cell, how the cancer cell spread from the lymphatic system. The lymphatic system is a network of tubes. जो lymphatic system है वो क्या है? नेटवर्क है ट्यूब का. and glands into the body that filter body fluid and fight infection. lymphatic system एक नेटवर्क है ट्यूब और ग्लैंड का जो क्या करता है? बॉडी फ्लूइड को फिल्टर करता है और इन्फेक्शन से फाइट करता है. कैंसर सेल गो इनटू लिम्फ वेजल. कैंसर सेल कहाँ चले जाते हैं? लिम्फ वेजल्स में चले जाते हैं. और कहाँ ट्रैवल करते हैं? लिम्फ ग्लैंड में ट्रैवल हो जाते हैं. और क्या होने लगता है? धीरे धीरे लिम्फ नोड में क्या होने लगता है? ट्यूमर का फॉर्मेशन होने लगता है. फिर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैंसर सेल्स. अब कैंसर सेल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? इट सोर्स अनकंट्रोल माइटोटिक डिवीज़न. यहाँ पर क्या होता है? कैंसर सेल का अनकंट्रोल माइटोटिक डिवीज़न होने लगता है. और ड्यू टू अनकंट्रोल ग्रोथ, अगर जैसे ही अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगती है तो क्या फॉर्म हो जाता है? ट्यूमर फॉर्म हो जाता है. दे आर लेस एडेसिव देन नॉर्मल. ये नॉर्मल सेल से क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा एडेसिव लेस होते हैं. दे एग्जिबिट नंबर ऑफ अल्ट्रेशन. ये क्या होते हैं? नंबर ऑफ अल्ट्रेशन मतलब सेल्स में क्या होने लगते हैं? धीरे धीरे चेंजेस होने लगते हैं. लैक डिफ्रेंशिएशन. जो डिफ्रेंशिएशन होता है सेल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा लैक होता है. दे लॉस एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर सेल्स. ये क्या करते हैं? जो कैंसर सेल्स होते हैं ये कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं अदर सेल्स से. दे लॉस सेंसिटिविटी. कोई भी सेंसिटिविटी नहीं होती है कैंसर सेल्स में. दे लॉस एडिसन्स मॉलिक्यूल्स. इट इज़ अ जेनेटिक डिसीज़. ये क्या है? एक जेनेटिक डिसीज़ है. इनहेरिटेड कैंसर. जेनेटिक डिसीज़ आर ऑल्सो टू टाइप्स. वन इज़ इनहेरिटेड कैंसर एंड स्पोरेडिक कैंसर. इट कैन इन्वॉल्व चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन. इसमें क्या होता है? जीन एक्सप्रेशन का चेंजेस होने लगता है. लैक ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन. कॉन्टैक्ट इनिबिशन का लैक होने लगता है. लैक ऑफ लिमिटेशन ऑफ अ नंबर सेल डिवीज़न. जो सेल डिवीज़न होते हैं वो क्या हो जाते हैं? एक लिमिट में हो जाते हैं. एबिलिटी टू ग्रो इन कल्चर. कल्चरल में ग्रो होने लगते हैं. और एंजियोजेनेसिस होते हैं. ये है नॉर्मल सेल. और ये डिफ्रेंशिएशन बिटवीन द नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल. ये एक ग्रोथ फैक्टर पॉजिटिव है, एक ग्रोथ फैक्टर नेगेटिव है नॉर्मल सेल में. तो यहाँ पर सेल डिवीज़न हो जाएगा पॉजिटिव में और नेगेटिव में नो डिवीज़न. और यहाँ पर कैंसर सेल्स में क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रोथ फैक्टर में ये क्या हो जाएंगे? सेल डिवाइड हो जाएंगे.